19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जहां चुनाव प्रचार में लगे हैं, तो वहीं मोदी सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर करने में लगी हुई है। ईडी के निशाने पर आप है तो आयकर विभाग के निशाने पर कांग्रेस आ गई है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। वहीं नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने भी टैक्स वायलेशन किया है। पिछले 7 सालों में उस पर 4600 करोड़ रुपए का बकाया है। विभाग को इसे भी वसूलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने दावा किया है कि 2017-18 में हमारे 14 लाख रुपए के वायलेशन के ऊपर भाजपा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के बैंक खाते से छीन कर ले गए। 2017-18 में ही भाजपा को 1297 लोगों ने करीब 42 करोड़ रुपए का चंदा दिया, लेकिन भाजपा ने इन लोगों का सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया। इसके अंदर नाम और पता दोनों जानकारी देनी होती है। इनकम टैक्स ने इस वायलेशन पर अपने आप पर पट्टी लगा ली है, लेकिन हमारे 23 सांसदों और विधायकों ने जो 14 लाख कैश दिए, उसके बेस पर हमारे 135 करोड़ रुपए छीन कर ले गए, जबकि हमने इनमें नाम पता सब कुछ बताया। माकन ने कहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी जी थे, यानी 1993-94 के नोटिस हमें भेजे जा रहे हैं। हमें 53.9 करोड़ का डिमांड भेजा गया है। इस तरह से पिछले 5 साल और 3 साल का डिमांड और बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 1823 करोड़ रुपए की डिमांड की है। ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? अगर नियम सबके लिए बराबर है तो भाजपा से 4600 करोड़ रुपए की डिमांड जारी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ केजरीवाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता देख बीजेपी पहले से ही परेशान थी और अब बिहार में भी विपक्ष के गठबंधन में सीटों के बंटवारे ने उसकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। शुक्रवार को पटना में आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली हैं। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले के पास आरा, काराकाट, नालंदा मिलाकर 3 सीटें सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के खाते में किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, महाराजगंज की सीटें आई हैं और बची हुई सभी 26 सीटें आरजेडी के पाले में गई हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी 19 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि लेफ्ट ने अलग होकर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन में असहमति को लेकर विपक्ष पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस ऐलान के बाद सारी कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए तैयार नजर आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का शोर देश विदेश में गूंज रहा है। एक तरफ देश भर में इस गिरफ्तारी का विरोध देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ विश्व स्तर पर इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिन कोर्ट ने ईडी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आपकी तरफ से कैंपेन लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। सुनीता केजरीवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर 8297324624 दे रही हूं। आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जनता से कहा, आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या आप इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और अब ये लड़ाई देश की सीमाओं को पार कर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकेगा। अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित है।
इसके पहले अमेरिका और जर्मनी ने भी मामले में अपनी टिप्पणी की है। अमेरिका ने भारत के विरोध जताने के बावजूद 2 बार मामले में बयान दिया है। इन देशों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत के लोकतंत्र और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी। अमेरिका ने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर भी बयान दिया है। विश्व स्तर पर हो रही इन चर्चाओं ने देश के लोकतंत्र को कटघरे में ला दिया है और अब मोदी सरकार को मामले में जवाब देना बेहद जरूरी होता जा रहा है।